हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो वीडियो है वो विशेष है। ये बड़ा अजीब सा कमेंट मेरे पास आया और मुझे लगा मैं इसे कैसे क्लियर करूं। तो मैंने फिर इसका एक रास्ता निकाला और फिर लगा मुझे इस तरीके से क्लियर करना चाहिए। सो चूँकि थंबनेल से आप समझ गए होंगे, टाइटल से भी समझ गए होंगे कि हमें किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। ठीक, देखिए, दान तो हमें अपने जीवन में सभी चीज़ों का करना चाहिए। धन का, वस्तु का, भोजन का, वस्त्र का, बर्तन का, हर चीज़ का दान करना चाहिए। लेकिन इस दान को करने का एक सही समय है। अगर हम सही समय पर सही कार्य करते हैं तो हमें उसका परिणाम बहुत अच्छा मिलता है। ठीक, और अगर हम गलत समय पर कोई ऐसा कार्य कर देते हैं तो हमें उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो बस इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को क्लियर करूँगी आपसे। मैं ऐसे नहीं कह सकती आपसे कि देखिए आप सोने का दान मत करिए, देखिए आप जो है वो इस चीज़ का दान मत करिए, इससे आपको बहुत जो हो जाएगा। मैं आपको वो बातें बताती हूँ जिन्हें मैंने पढ़ रखा है, जिन्हें मैं जानती हूँ, जो सच है। मैंने आज तक कोई नहीं कह सकता कि मैंने अपने चैनल पर कभी किसी को मिसगाइड किया, गलत चीज़ें बताई, या अपने कंटेंट को अच्छा दिखाने के लिए या अपने वीडियो को अच्छा बताने के लिए बहुत बढ़िया सा थंबनेल लगाया और फिर उसके अंदर कुछ ऐसा मैंने कभी नहीं किया। तो मैं झूठ और लाल लोपेट वाले काम नहीं कभी करती। तो हम दान कैसे करें? दान करने को जानते हैं सबसे सही चीज़ क्या है? सही चीज़ ये है कि आप अपनी कुंडली के द्वारा अपनी दशा पता कर लें। ग्रह दशा के अनुसार चीज़ों का दान करेंगे ना तो आपके जीवन में कभी नुकसान तो नहीं होगा और हर चीज़ का लाभ आपको मिलेगा। ग्रह दशा के अनुसार, जैसे कि जो ग्रह मजबूत है हमें उससे संबंधित दान नहीं करना चाहिए। जो ग्रह हमारा कमज़ोर है उससे संबंधित दान करना चाहिए। जैसे कि हमारा कोई ग्रह मजबूत है, अगर हम उससे संबंधित दान कर देंगे तो क्या होगा कि हमारा ग्रह कमज़ोर होने लगेगा। हम अपनी अच्छी चीज़ किसी और को दिए जा रहे हैं, बेसमय का दान है ये। हाँ, जब हमारा कोई ग्रह कमज़ोर हो तो हमें उससे संबंधित दान करना चाहिए, उसका लाभ हमें हमारे जीवन में मिलता है। तो चूँकि दान तो हम हमेशा ही करते रहते हैं, तो भोजन वोजन इत्यादि चीज़ों का दान आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं। बाकी किन चीज़ों को कैसे नहीं करना चाहिए वो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट बता देती हूँ। सबसे पहले हम मंगल ग्रह की बात करते हैं। अगर जातक की कुंडली में मंगल ग्रह चौथे भाव में बैठा है तो वस्त्र का बिल्कुल भी दान नहीं देना चाहिए। इसके अलावा अगर मंगल की स्थिति मजबूत है तो मिठाई, गुड़ जैसी चीज़ों का दान देने से बचना चाहिए। ठीक ना? अगर मजबूत है तो, कमज़ोर है तो करिए इन चीज़ों का दान, तो आपको लाभ होगा। लेकिन अगर ये ग्रह मजबूत है फिर आप इन चीज़ों का दान करें तो आपको नुकसान हो सकता है ना? अगर कुंडली में ग्रह की स्थिति मजबूत हो तो सदैव वस्त्र, इत्र, ज्वेलरी, दवा आदि का दान करने से आपको और लाभ मिलेगा। ठीक है ना? बुध ग्रह की बात करें, अगर बुध ग्रह की स्थिति पे हम जाएं तो यहाँ मामला ये है कि अगर जातक की कुंडली में बुध बलवान स्थिति में है तो हमें पेन, किताब आदि चीज़ों का दान करने से बचना चाहिए। नहीं तो हमारा बुध ग्रह कमज़ोर होता है और बुध ग्रह कमज़ोर होने से सीधे सीधे हमारी बुद्धि पर उसका प्रभाव पड़ता है। हमारी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती। बुध ग्रह गणेश जी से भी संबंधित है। ठीक है ना? अब आते हैं सूर्य की तरफ। तो सूर्य की स्थिति तो भाई कुछ ऐसी है कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति ठीक है तो उन्हें सोना, गेहूं, गुड़, तांबे से बनी चीज़ों का दान नहीं देना चाहिए। इससे सूर्य की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा अगर जातक की कुंडली में सूर्य 7वें फिर 8वें भाव में है तो सुबह शाम के समय दान देने से बचना चाहिए। अगर इन चीज़ों का दान आपको करना भी है तो उगते हुए सूरज के साथ और डूबते हुए सूरज के साथ इन चीज़ों का दान आपको नहीं करना है। ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देगा, आपके ग्रह को कमज़ोर कर देगा। ठीक है ना? ठीक, अब आते हैं हम बृहस्पति की तरफ। बृहस्पति क्या कहते हैं? अगर जातक की कुंडली में गुरु यानी बृहस्पति देव मजबूत स्थिति में है तो कपड़े, पुस्तक, धन आदि का दान देने से हमें बचना चाहिए हर स्थिति में। ठीक, उसके बाद हम चंद्रमा की तरफ आते हैं। अगर जातक की कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में है तो दूध, पानी का दान नहीं देना चाहिए। इसके अलावा अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत है तो चीनी, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों से दान में देने से हमें बचना चाहिए। तो करें क्या दीदी ऐसे में?
ऐसे में आप धन दे सकते हैं, भाई आप हमसे पैसे ले लीजिए, आपको जो लेना हो आप वो अपनी मर्जी से खरीद लीजिएगा। ऐसी स्थिति में जब हमारे ग्रह विपरीत चल रहे हों या हमारे पक्ष में चल रहे हों तो आप उनको जस्ट उल्टा कर दीजिए। जैसे कि हम इन चीज़ों को दान नहीं दे पा रहे, हमारे ग्रह मजबूत है, तो हम ऐसे में क्या करें, हम पैसे दे देते हैं कुछ 10, 20, 100, 50 रुपये। इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा आपको और ज़रूरतमंद अपनी इससे की चीज़ें ले लेगा और आप पर इसका दोष भी नहीं लगेगा, आपका ग्रह भी इससे कमज़ोर नहीं होगा, चूँकि आपने तो पैसे का दान किया है। अब चलते हैं शनि की तरफ। शनि क्या करें, अगर कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत है तो भोजन, वस्त्र, जूते, तांबे आदि का दान देने से बचना चाहिए। लोहे का दान भी हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये जो है वो मामला आपका कमज़ोर कर देगा और फिर आप जो है हो जाएंगे परेशान। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताने का प्रयास किया है कि जब आप अपनी कुंडली बनवा लें, आप जन्म तिथि से जो है कुंडली बन जाती है और किसी अच्छे ब्राह्मण देवता से अपनी कुंडली को विचरवा लें। जब कुंडली का विचार हो जाएगा तो शोधन जो है वो होता रहता है। आपकी कोई ना कोई ग्रह दशा चल रही होती है, जैसे कि किसी की बुध की ग्रह दशा चल रही होती है, तो जब बुध की ग्रह दशा चले तो ऐसे में फिर आपको जब तक है, जितने साल की है वो, तो उन साल में आपको उन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। फिर ये बुध जो ग्रह दशा ये समाप्त होगी, दूसरी ग्रह दशा चालू होगी, तो उस समय उन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी मस्त चीज़ें हैं जिनको आपको दान देने से बचना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया शनि की स्थिति में लोहे का दान ना करें। अगर मजबूत स्थिति में है, लोहे का दान करेंगे तो फ़ौरन कमज़ोर स्थिति में आएंगे और आपको कष्ट देना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए कुंडली का होना बहुत ज़रूरी है। कुंडली बनवा लें, उसको देखकर दान करें। और जब आपको ऐसी चीज़ों का दान करना ही है तो खाली समय में ना करें। फिर जैसे भोजन का दान करना है, वस्त्र का दान करना है, तो खाली स्थिति में ना करें। फिर जब आपने किसी पूजा का आयोजन किया है, उस पूजा के दान से संबंधित दान निकाल दें, उससे आपको समस्या नहीं होगी। जैसे कि हमने महालक्ष्मी की पूजा का आयोजन किया, हमने महालक्ष्मी की पूजा की और उन्हीं की पूजा के आयोजन में हमने भोजन का दान कर दिया, तो इससे हमारे ग्रह पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारे ग्रह जो है वो प्रभावित नहीं होंगे और हमें उसका दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं बहुत बार आप लोगों से कह चुकी हूँ कि भाई अपनी अपनी कुंडली एक बार ज़रूर बनवाएं। बहुत सारे लोग बोलते दीदी ये समस्या है, तो देखिए समस्या तो है ही, लेकिन जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। तो आप लोग चाहेंगे तो ज़रूर कुंडली बन जाएगी और उसके बाद आपके लिए सारी चीज़ें बहुत बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत समस्याएँ जो है वो नहीं होंगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो से आपसे बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो मेक श्योर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके कोई कमेंट हैं, कोई सुझाव है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाह सकते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ, यकीन जानिए आप लोगों को कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मेरे पास आती है जिससे मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है और मैं नए नए कंटेंट बनाने की जो है वो कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके लिए चार्ज नहीं होते हैं, आपको पे नहीं करना होता है। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।